बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कुछ इस तरह से है जिसमें हमें ये फार्मूला यूज़ होगा। रेडियन जो होता है वो इक्वल होता है लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, पहले आपको ये बताता हूँ कि रेडियन क्या होता है। ठीक है, रेडियन जो है ये मेरे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस सेंटर से इसकी जो बाउंड्री पॉइंट होता है वहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। यहाँ से ये रेडियस है और यहाँ से ये रेडियस है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक आर्क लेंथ है ए बी। ठीक है, ए बी हमारे पास एक आर्क है ए से लेकर बी तक, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे जो थीटा बनेगा, इस थीटा को हम क्या कहेंगे, रेडियन। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो थीटा रेडियन जो है वो एल ओवर आर के, एल इज रिप्रेजेंट द आर्क लेंथ ए बी एंड आर रिप्रेजेंट द रेडियस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ये है, फाइंड थीटा। थीटा फाइंड करना है व्हेन इसका सेकंड पार्ट है विच इज एल इज इक्वल टू 4.5, आर इज इक्वल टू 2.5 मीटर रेडियस एंड थीटा हमने फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन है इसका, वी नो डैट, अभी हमने ये फार्मूला लिखा है ऊपर, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, थीटा ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू है हमारे पास 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5 विच इज़ इक्वल टू, इसको अगर आप कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो ये हो जाता है आपके पास 5 से अगर काट दें तो ये 2 इससे कटेगा तो ये 1.8 सिंप्लीफाई होके इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, रेडियन आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये किस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 2, थीटा विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स, आर इज इक्वल टू 15 मीटर एंड एल इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन है इसका, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड 30 मिनट। तो वही तरीका है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। जो अपना हमारे पास मिनट्स हैं इसको ख़त्म करते हैं, इसको डिग्री में लेके आते हैं। तो 60 डिग्री प्लस, इसको हम इस तरह लिखते होते थे जब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि एक मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं 60, तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लेता हूँ 60 के, और ऊपर डिग्री आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, और जब 30 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5
2.5 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 60.5 डिग्री। हम इसको इस तरह लिखते होते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा डिग्री में। अब हमने इसको क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला है वहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू चाहिए और दूसरी वैल्यू आर और एल की वैल्यू चाहिए। आर हमारे पास 15 है और एल हमारे पास एल अपने फाइंड करना है, तो इसको हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करते होते हैं हम पाई आवर 180 के साथ, तो 60.5 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम पाई आवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जब इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने डिटेल के साथ इस क्वेश्चन को किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जब पॉइंट को यहाँ से ख़त्म करते हैं तो हमारे पास नीचे 10 आ जाता है। 10 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 221 पाई ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 180। जब 10 को 16052 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसके बाद ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बल्कि अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू फार्मूला है वो ये है। नाउ फार्मूला ये आता है हमारे पास L इज इक्वल टू थीटा आर थीटा या थीटा आर। हमने एल ई फाइंड करना है तो इसको इसी तरह रखते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट वैल्यू पुट कर लेते हैं। एल इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है 221 पाई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 180 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 15 है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू पुट कर दें, पाई की वैल्यू पुट कर दें 221 मल्टीप्लाई बाय पाई। तो यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 121 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 22/7 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 15 है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 22/7 विच इज़ इक्वल टू 121। और ये जो 7 है इसको अगर मैं इसको 180 को 2 पे मल्टीप्लाई करके काट दूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 11 टाइम कटेगा, और 121 मल्टीप्लाई बाय 11, और ये जो 180 है ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 7। ये जिस तरह भी सिंप्लीफाई हो सकता है इसको कर लें, और ये आपके पास आ जाएगा 1331/84 और इक्वल टू 15.84 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड आर। आर की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास एल इज़ इक्वल टू 52 हो, थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री हो, और आर आपने क्या करना है, फाइंड करना है। सोल्यूशन है इसका थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। डिग्री को हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो रेडियन में इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला ये है हमारे पास
R इज़ इक्वल टू L आवर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला होता है उसमें हम रेडियन का ये फार्मूला है, रेडियन हमारे पास ये फार्मूला यहाँ पे ये था कि रेडियन इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस वजह से हम इस डिग्री को जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा इज़ इक्वल टू 45 है, थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई आवर 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 45 को जब 180 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 टाइम कटेगा ये, तो ये आ जाएगा पाई आवर 4 आ जाएगा इसकी वैल्यू, पाई आवर 4 रेडियन। यहाँ पे भी रेडियन लिख लेते हैं और यहाँ पे भी रेडियन, पाई आवर 4 रेडियन आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू पाई आवर 4 रेडियन। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर इज़ इक्वल टू एल की वैल्यू हमारे पास है 52, एल इज़ इक्वल टू थीटा होता है, तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, एल की वैल्यू 52 है, 52 डिवाइड बाई थीटा की वैल्यू है पाई आवर 4। तो इसको अगर मैं इस तरह लिख दूँ 52 divided by pi over 4 which is equal to 52 multiply by 4 divided by pi, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 52 multiply by 4 divided by 22/7 विच इज़ इक्वल टू, इसको मैं इधर आगे लिख देता हूँ, 52 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइडेड बाय 22/7 विच इज़ इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22। ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये ऊपर आपके पास आ जाएगा 728 डिवाइडेड बाय 11 और विच इज़ इक्वल टू 66.21 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का।